ये है जेनवन T10 सिमटेक के बल्ब। और लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने अपनी बाइक के अंदर नाइट आई की एलईडी लगा चुके हो और उसका पूरा इफेक्ट आप देख चुके हो। ये वीडियो मैं उसी दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप शांत रहना, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आगे काम करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी जो अपाची है इसमें हमने सिर्फ की ऑन करी है, ये अभी इग्निशन पे है। अगर मैं इसमें सेल्फ मारूंगा तो हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसमें ध्यान से देखो कि जो इसकी DRLs है या फिर आप इसकी बोल सकते हो कि जो आंखें है वे कैसे चमक रही है। इनके अंदर एलईडी लगी हुई है और ये अच्छी भी लग रही है इस टाइम पे, क्योंकि दोनों की दोनों हमारी एलईडी व्हाइट है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि ठंड है और ठंड के कारण जो हमारी बैटरी होती है जल्दी ज्यादा ड्रेन होती है, इसलिए आपको मैं बस दिखाने के लिए मैंने इस बाइक को ऑन किया था। रही बात हमारी पल्सर की, आपने पल्सर में देखा कि हमने एलईडी लगा चुके हैं, बट आप ध्यान से एक चीज देखो कि इस बाइक में एक चीज की और कमी है। वो है, आप देखो इसके अंदर भी DRL की तरह हमारे आंखें दी हुई है और मैंने इसकी DRL अभी ऑन की है, बट इसकी DRL में कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके जो अंदर एलईडी लगे हुए है वे एलईडी खराब हो चुके हैं या फिर उसके अंदर वायर की कुछ कमी है, वायर कट चुका है। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उसी के कारण हमारे जो ये DRL है ये ऑन नहीं रहता। जब हमारे बाइक के अंदर ये DRL लगी हुई थी, जब मैंने इसमें एलईडी डलवाए थे, लोकल एलईडी थी वे, और उसके बाद मैं इसको ऑन करके चलता रहा तो बाइक अच्छी लगती थी, क्योंकि सिर्फ DRL पे अगर बाइक चलाओगे तो यार जाहिर सी बात है वो आपको अच्छी लगेगी जब वो दूर से चलती हुई आती है। अब सीन ये हो रहा है कि हमारी DRL है नहीं, हमारी बस हेडलाइट ऑन रहती है, इसलिए इन चीजों का कुछ इफेक्ट हमें बढ़िया देखने को नहीं मिलता। तो चलो यार, अगर हमने अपना जो हेडलाइट का सेटअप है वो हमने एलईडी डाल दिया है, तो क्यों ना हम इसको भी एलईडी डाल लेते हैं। और उसके लिए मैंने क्या प्रोडक्ट मंगाया है वो आप यार वीडियो में देखना। अभी बहुत बढ़िया प्यारी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और वो जो DRL है, वो जो एलईडी बल्ब है भाई, उसकी गारंटी भी मिलती है। अब हम जब लोकल सामान लेते हैं तो हमें लोकल सामान की कोई गारंटी नहीं मिलती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और मुझे लगता है कि आप 50, 100 या 1000 रुपये ऊपर दे लो, बट आपको गारंटी मिलनी चाहिए। अगर आप गारंटी नहीं भी मिल रही है तो आप कंपनी की तरफ से एक एश्योर्ड चीजें मिलती है कि वो इतने टाइम तक चलेगा ही चलेगा। जैसे हमारी जो हमने नाइट आई की एलईडी ली थी, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। हेडलाइट का जो हमने एलईडी चेंज करी थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक वाले ऑप्शन में हमारा 999 रुपए की, उसमें थोड़े कम घंटे मिले थे कि इतने घंटे तक हम लगातार हमारी एलईडी ऑन रख सकते हैं। और जो हमारी 100-150 रुपए मिला के उसमें गारंटी बेशक नहीं मिली थी, पर हमें उससे अपग्रेडेड वर्जन मिला था एलईडी का, और वही हमने इस बाइक में डाली है। अब जो भी आपके एलईडी की लाइट होती है या फिर एक बैटरी होती है, इनकी एक साइकिल होती है कि इतनी देर तक ही ऑन रह पाती है। जैसे कि मैंने एक ट्यूबलाइट घर के लिए मंगाई थी, उसकी शायद 600 या 700 घंटे थी कि उतने घंटे वो ऑन रह पाती है। और इसका एलईडी का जो हमारा टाइम था उसका मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कितने घंटे थे। चलो यार, अब इंस्टॉल करते हैं उन चीजों को, दिखाता हूँ पहले आपको कि मैंने वो क्या चीजें मंगाई है। हमें अपने बाइक के अंदर जो आई के अंदर या DRL के अंदर जो लाइट डालनी है वो हमारी सिमटेक, और ये देख सकते हो ये T10 बल्ब है। और इसको चूज करने का सिर्फ एक ही रीजन, वो आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर मेरा मोबाइल फोकस कर पाए तो यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे 1 ईयर की वारंटी मिल रही है और सुपर ब्राइट है, इजी इंस्टॉल है और मल्टीपर्पज है। ये जो हमारे T10 है वो नाइट आई की जो हमारा एलईडी डला था उसके साथ अच्छे से काम करेंगे। और उसके साथ चाहिए में अपनी एक टूल किट, इस टूल किट के बारे में हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं। और बस हमें ये एलईडी लगानी है और हमारी बाइक का परफॉर्मेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाएगी। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि हमारी जो लाइट है वो अच्छे तरीके से लग जाएगी और अच्छे तरीके से हमारी बाइक लगेगी भी यार, सुंदर लगेगी। ये लगने के बाद हमारी बाइक का जो DRL है उसको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट ओपन करना पड़ेगा। आप देख चुके हैं कि हम इसको हेड को कैसे ओपन कर सकते हैं जब हमने अपनी बाइक के अंदर नाइट आई का बल्ब डाला था। बट अभी के लिए हम एक सीधी सी एनिमेशन लगाते हैं। यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं, ये 2 बोल्ट भी हमें ओपन करने पड़ेंगे ताकि हमारी नंबर प्लेट वाला हिस्सा बाहर आ जाए। नंबर प्लेट बाहर आने के बाद, और यहाँ पे है हमारे 2 बोल्ट जो कि ये रहे, इनको लूज करने के बाद हमारी हेडलाइट असेंबली पूरी बाहर आ जाएगी। आप देख पा रहे हो कि ऐसा कुछ हमारी वायर लूम है और ये हमारा एलईडी का बल्ब लगा हुआ है जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हमें वे जो T10 बल्ब है उसको लगाने के लिए सिर्फ हमें यहाँ से इनको निकालना पड़ेगा। आपको ये हेड निकालना ही पड़ेगा ये इन बल्ब को चेंज करने के लिए। एंड ऐसे करके आप हल्का सा इसको बाहर निकालोगे तो आपके ऐसे दोनों स्विच बाहर निकल आएंगे। चलो आपको अब T10 के वे एलईडी दिखाते हैं। ये हमारे सिमटेक के T10 के एलईडी
बल्ब, और इसी वजह से थोड़ी सी हमारी बाइक की लुक अच्छी हो जाएगी। और इनकी गारंटी भी मिली है भाई हमें। और जैसे कि हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर कुछ ये है वारंटी कार्ड, ये एक बारकोड, और ये हमारे 2 T10 के बल्ब, सिंपल से सोबर से। ये है जेन्युइन T10 सिमटेक के बल्ब, और ये है लोकल। आप देख पा रहे हो इसमें कितना फर्क है। इसमें 5 LED है और इसमें एक साइड पे 4 है, दूसरी साइड पे 4 है, 8 और 3 ऊपर है। ये हमारी 11 LED है। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, ये प्लग एंड प्ले करना है। ये हमारी वायर है, इसके अंदर हमें सिर्फ इस तरीके से इसको फिट करना है। और यहाँ पे हमारा दूसरा बड़ा बल्ब, और इसके अंदर हमें इसको सेट करना है ऐसे। और ये हमारा काम हो गया। अब इनको चला के और देख लेते हैं। अब हम करेंगे बाइक को ऑन। अभी इसमें हमारा एक लगा नहीं है, या फिर इसकी वायरिंग कट हो चुकी है कहीं से। तो देख पा रहे हो आप, दोनों LED हमारे ऑन हो चुके हैं। इसका क्या सीन है, अगर आप इसको पलट के लगाओगे ना तो वहां से भी ऑन हो सकता है। अब जैसे कि मैंने इसमें घुमा के लगाया तो हमारे ये दोनों बल्ब भी ऑन हो चुके हैं। अब इनको लगाते हैं फटाफट उसके अंदर। और ये आ गया है हमारा हेड में लगाने के बाद आपको सबसे पहले तो आपको H4 का ये बल्ब कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको एक T10 के बल्ब लगाने पड़ेंगे। इनका सीधा सीधा सा है, आप इनको ऐसे अंदर पुश कर सकते हो। मुझे रुक जाओ, एक बार वायर सेट करने दो अच्छे तरीके से। ऐसे आप इनको पुश करोगे, T10 के हमारे बल्ब लग चुके हैं और लग चुका है। हमारा नाइट आई का भी कनेक्शन हो चुका है। अब बस हमें इसको हमारी बाइक के अंदर फिट करना है। जैसे कि हमने इसे निकाला था वैसे इसको फिट करना पड़ेगा। बट इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो हम आपको ट्रिक अभी दिखाते हैं। आप देख रहे हो हमने ये 2 बोल्ट अपने लगा चुके हैं, और इनको बस टाइट करना है। इसके बाद हमारा ऊपर वाला हेड है ना सेट हो जाएगा अपनी जगह। फिर ऊपर के जो हल्के फुल्के बोल्ट अभी आसानी से टाइट हो जाएंगे। तो पहले इनको टाइट करते हैं, ये थोड़ा सा मशक्कत वाली चीज़। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो वायर इसके ऊपर चले जाएंगे, तो सबसे पहले इनको करना पड़ेगा। और ये है हमारी मोमेंट ऑफ द ट्रूथ। हमने सबसे पहले करेंगे ऑन। ये हमारी हो चुकी है आई जोन। वी फाइनली इंस्टॉल आवर हेड ऑफ दिस बाइक। और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि इस बाइक का हेड कैसे बाहर निकला था और कैसे हमने इसके अंदर लगाया था। तो मैंने एक हल्की सी ट्रांजिशन के थ्रू आपको बताया कि भाई कैसे कैसे इसको ओपन करना और कैसे कैसे इसको लगाना। हल्की हल्की मैं वे क्लिप भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर, और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है ये हेड कैसे खुलेगा। अब इस बाइक के हेड लगाने के बाद मैं आपको ना इसकी जो आईज है, या फिर हमारी कह सकती है DRLs, उनको दिखाता हूँ कि वो कितनी अच्छी लग रही है। वैसे उसके लिए ना मुझे इस कमरे में अंधेरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका एग्जैक्ट जो रोशनी है वो तभी पता लगेगी इसमें। और वे जो लोकल आती है उसमें तकरीबन 3 LED का फर्क है। मतलब कि जो उसके अंदर बल्ब है ना, उस बल्ब के अंदर 3 LED उनके मुकाबले ज्यादा है। और उस चीज का फर्क मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ इसको। जैसे अभी हमारे रूम में एक अंधेरा है और मैंने इसका बाइक करी ऑन, और आप यहाँ पे देखो दीवार पे, और रात को कुछ ऐसी दिख रही है हमारी ये सिमटेक की बल्ब बाइक के अंदर लगाने के बाद। अगर हम इसका पीछे से इसको कवर करें ना, तो आप देख सकते हो कि साइड की दीवार पे भी कितना असर पड़ रहा है। और मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ हैंडल को, तो ये जो रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो ना आप दीवार के ऊपर, ये पूरी इस सिमटेक के बल्ब का रिफ्लेक्शन ही है जो इस दीवार पे भी आ रही है। आप मेरी परछाई भी देख सकते हैं, ये सारा यहाँ का रिफ्लेक्शन है। और कहीं ना कहीं जब ये बाइक अब चल रही है रोड के ऊपर, तो एक अलग से दिख रही है कि हाँ भाई यार सामने से कुछ बाइक आ रही है। आपको पता है कि इस बाइक के अंदर पहले हेलोजन आते थे, अब का मुझे अपडेटेड नहीं हूँ कि इसमें अब हेलोजन आ रही है LED, बट पहले से में हेलोजन आते थे और वे एक टाइम के बाद खराब हो जाते थे। और आपको पता है यार कि इनकी अब 1 साल की गारंटी भी, और मुझे इनके ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैंने जो अपनी बाइक अपाची के अंदर जो इंडिकेटर में हमने LED डाली है वे सिमटेक की, और इसका जो हैजार्ड सिस्टम है वो भी सिमटेक का है। चलो यार, अब फाइनली हमने अपनी बाइक का जो हेड के दोनों पार्ट्स है वे उसमें LED इंस्टॉल कर ली है, और अब हमारी बाइक एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखा रही है नाइट के टाइम पे। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस बाइक में बहुत ज्यादा काम होने वाला है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस बाइक के लिए। क्योंकि 2009 मॉडल इसकी हालत इतनी खराब नहीं है, पर एक तरीके से इसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, और वो रिस्टोरेशन का पार्ट है ना वे आ रहे हैं। क्योंकि यार एक मिनिमम मेरे पास मनी, और मैं एक सिंगल पार्ट की वीडियो बना के डाल रहा हूँ, पर मेरा मोटिव दूसरा है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलो यार, अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।